टीएमसी पार्टी के दो चेहरे हैं उनके। एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाज़त नहीं देते मेरे को? हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना। हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त एंट्री के बाद से ही मुस्लिम वोटों की अहमियत बढ़ गई है। जहां एक और देखें तो बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का सारा ठिकाना मुस्लिम वोटों पर ही टिका है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस वाम गठबंधन भी मुस्लिम वोटों को अपनी ओर लेने में जुट गई है। आपको बता दें कि इस सियासी संग्राम के बीच नए राजनीतिक संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट ने भी ताल ठोक दी है। एआईएसएफ ने वाम कांग्रेस गठबंधन में आने का ऐलान किया है, जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनाव में बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फ्रंट के साथ मिलकर बंगाल की राजनीति में एंट्री करना चाहते थे। इसके लिए वो लगातार फ्रंट के प्रमुख फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी से बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस वाम गठबंधन ने पहले ही बाजी मार ली। आपको बता दें कि अब्बास सिद्दीकी 28 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान पर होने वाले रैली में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी राज पश्चिम बंगाल की राजधानी में रैली आयोजित करने के लिए कोलकाता पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर गुरुवार को दुख जताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में तृणमूल कांग्रेस सांसदों द्वारा लोकतंत्र के बारे में बोले जाने का भी मजाक उड़ाया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि गुरुवार को प्रस्तावित रैली को बिना किसी कारण बताए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया है टीएमसी सरकार से कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रैली की अनुमति मिल जाती है, आपने भाजपा कांग्रेस वामपंथी दलों को रैलियां करने की इजाजत दी, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों नहीं दी? आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अप्रैल मई में होने वाले चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद एआईएमआईएम ऐसे पुलिस अधिकारियों को उसी पद पर बने रहने के खिलाफ चुनाव आयोग जाने को मजबूर होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि अगर ऐसे अधिकारी वहां हैं तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोलकाता के मुस्लिम बहुल मेटियाबुर्ज इलाके से रैली के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई। जब गोधरा हो रहा था ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? 18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है, आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? भाई यहाँ म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? जाना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल। अब इस पे वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करिए, और आप डिफरेंस दिखाइए एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में, पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ, और आगे जाएंगे। हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ, और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहाँ पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मोडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ
तायीद करेगी, बल्कि अपने दुआओं से वहाँ पे अपने वोट के ज़रिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे वहाँ पर। देखिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है और मुझे यकीन है कि MIM और छोटू भाई वसावा साहब की BTP पार्टी की उनकी लीडरशिप में हम उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मगर हमारा प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं, अमेठी हार गए तो गम है, शायद उनको तकलीफ है, पेट में दर्द अभी भी है कि ख़ानदानी विरासत में जो चीज़ मिली वो उनके हाथ से निकल गई, तो शायद वो बेचारे दिल की बात ज़बान पे आ ही गई। अगर वो जीत जाते तो शायद ये बात नहीं करते। अब हमको आप बोलते कि हम डिवाइसिव हैं, हम लड़ाते भाषण के जरिए से, अब आप लोग तो पूरे खामोश बैठे हैं। ये जनियाधारों की कॉन्स्पिरेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप। ये तो ठीक नहीं है साहब। देखिए, हम तो जहां एप्लीकेशन दे रहे वहाँ के पुलिस के ऑफिशियल से हम अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे कि आप प्लीज़ हमको मौका दीजिए, क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, आपका ये हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करना और एक्सेप्ट करके परमिशन नहीं देना विदाउट एनी वैलिड लीगल रीजन, वी विल डेफिनेटली, you are compelling us to make an application to Election Commission of India that such and such police officer being at that post, if he is there during election, the elections will not be free and fair, and that will be, we don't want that to happen. We want the local police administration to give us permission, because if you are not giving us permission, how can the election be free and fair? That is for the election commission to look into. कुछ वजह नहीं, खाली पिलर टू पोस्ट फिराते हमारे को, वहाँ चले जाइए, आपका परमिशन हो गया, उधर जाइए। हम बोले भाई कागज तो दे दो हमारे को, अच्छा रिजेक्ट कर दो, आप नहीं दिए सो, वो भी नहीं करते। हम कल स्पीकर्स लगा रहे थे वेन्यू पर, आके पुलिस रुका दी, लेके चले गई। देखिए प्रसाद साहब, जीत हार तो इलेक्शन में लगी भी है। मैं जब तक पार्टी का जिम्मेदार हूं, मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा। मैं जीतूंगा भी हारूंगा भी, तो उसमें क्या करें भाई, मेरी बात तो रखना चाहिए ना मेरे को। भाई ये हमारा क्वेश्चन ये तमाम ये सेकुलर लिबरल इलीट से है जो बड़ा खुश होते TMC के बातों को। अब जरा मुंह खोलो ना, अब मुंह खोलो ना भाई आप, मगर मेरे को राइट तो मिलना चाहिए ना मेरे बात रखने का। अरे भाई, डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? क्या हमेशा कोई पावर में रहने वाला है क्या? महाराष्ट्र में ऐसे ही कांग्रेस करती थी मेरे को, यूपी में भी अखिलेश यादव ऐसा ही करते थे मेरे को। आज कहाँ है महाराष्ट्र में कांग्रेस? नंबर 1 की पार्टी नंबर 3 हो गई।